हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन रिवाइज करेंगे क्लास 9th केमिस्ट्री का चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो सबसे पहले टॉपिक आ गया व्हाट इज मैटर। एनीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। मैटर के एग्जांपल क्या हो गए? एयर, वाटर, सॉइल, ह्यूमन बीइंग, कार, पेट्रोल, प्लास्टिक एक्सेट्रा। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है कि केमिकल क्लासिफिकेशन के बेसिस पे तीन पार्ट्स में डिवाइड है आपका मैटर। वन इज एलिमेंट, द अदर इज कंपाउंड एंड द थर्ड इज मिक्सचर। अब बात करते हैं एलिमेंट की। सबसे पहले एलिमेंट आता है प्योर सब्सटेंस के अंदर। अच्छा, पहले अपन प्योर सब्सटेंस की बात कर लेते हैं। प्योर सब्सटेंस क्या होता है? प्योर सब्सटेंस इज कंपोज्ड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम और मॉलिक्यूल। अब प्योर सब्सटेंस क्या आते हैं? एलिमेंट और कंपाउंड। पहले एलिमेंट की बात करते हैं। एलिमेंट इट इज़ मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम। जैसे मैंने कहा हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन में केवल हाइड्रोजन के एटम होंगे। मैंने कहा ऑक्सीजन, तो उसमें केवल ऑक्सीजन के एटम होंगे। मैंने कहा नाइट्रोजन का एलिमेंट है, तो उसमें केवल नाइट्रोजन के एलिमेंट होंगे। अब बात करते हैं कंपाउंड की। अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइन केमिकली। अब केमिकल कॉम्बिनेशन का मतलब दे आर शेयरिंग देयर इलेक्ट्रॉन। या तो कोई इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, या तो कोई इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, या तो इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा, तभी उसे केमिकल कॉम्बिनेशन कहते हैं। और जो भी एलिमेंट्स हैं दे कंबाइन इन अ फिक्स रेशियो बाय मास। जैसे मैंने कहा वाटर, फॉर्मूला क्या है? H2O। दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल हैं और एक ऑक्सीजन का आपका एटम है, ठीक है। तो दो हाइड्रोजन एटम है, एक ऑक्सीजन का एटम है। आप कहीं का भी पानी उठा लो, चाहे चाइना का, चाहे पाकिस्तान का, चाहे अमेरिका का, हर जगह वाटर का फॉर्मूला सेम रहेगा और उसमें दो हाइड्रोजन के एटम रहेंगे और एक ऑक्सीजन का एटम रहेगा, ठीक है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, द प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंपाउंड आर कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम प्रॉपर्टीज़ ऑफ इट्स कंस्टिट्यूटिंग एलिमेंट। एग्जाम्पल वाटर का। वाटर का मेन प्रॉपर्टी क्या है? आग को बुझाता है। बना किससे है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। हाइड्रोजन क्या करता है? हाइड्रोजन खुद कंबस्टिबल है और ऑक्सीजन क्या करता है? कंबशन में हेल्पफुल करता है। लेकिन इन दोनों से बना वाटर जो कि आग को बुझाता है। तो कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ उसकी कंस्टिट्यूटिंग एलिमेंट से बिल्कुल अलग होती है। अब अपन आते हैं थर्ड में, जो है मिक्सचर। अब मिक्सचर क्या होता है? व्हेन टू और मोर थिंग्स और एलिमेंट और सब्सटेंसेस कंबाइन फिजिकली इन अ एनी रेशियो। उसमें कोई फिक्स रेशियो नहीं है और फिजिकल कॉम्बिनेशन हो रहा है, मतलब वो दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं बाहर से, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग नहीं हो रही है, उसे कहते हैं मिक्सचर। सिंपल एग्जांपल है, मैंने शुगर मिला दिया पानी में तो बन गया शुगर और वाटर का मिक्सचर। मैंने पेपर मिला दिया सॉल्ट में, वो बन गया मिक्सचर। मैंने काजू बादाम को साथ में मिला दिया, वो बन गया मिक्सचर। अब मिक्सचर के दो टाइप हैं, पहला है होमोजेनस, दूसरा है हेट्रोजेनस। होमोजेनस मिक्सचर में क्या होता है? यूनिफॉर्म कंपोजिशन रहती है कंस्टिट्यूटिंग एलिमेंट्स की थ्रू आउट। यूनिफॉर्म कंपोजिशन से क्या मतलब है? मैंने कहा मैंने शक्कर को डाला पानी में और मैंने उसको स्टिर कर दिया, तो क्या होगा? आपका जो वाटर है उसमें हर जगह स्वीटनेस का टेस्ट आएगा, मतलब जो शुगर के मॉलिक्यूल्स है वो हर जगह प्रेजेंट हैं। तो इसको अपन बोलते हैं यूनिफॉर्म कंपोजिशन। फिर तो ये एग्जाम्पल हो गया शुगर इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर, ये होमोजेनस मिक्सचर हैं। एयर में भी जो भी आपके कंस्टिट्यूटिंग गैसेस हैं उनका जो कंपोजिशन है वो थ्रू आउट सेम है। फिर अपन बात करते हैं हेट्रोजेनस की। हेट्रोजेनस मिक्सचर आर दोज मिक्सचर्स जहाँ पर कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स की जो प्रपोर्शन है, जो क्वांटिटी है, थ्रू आउट यूनिफॉर्म नहीं है। एक बहुत सिंपल मैंने एग्जांपल बताया आपको, मैंने सैंड मिला दिया पानी में, तो क्या होगा? पूरा सैंड आपका नीचे सेटल हो जाएगा और पानी आपका ऊपर ही ऊपर रहेगा। तो क्या यूनिफॉर्म कंपोजिशन है? नहीं है। तो ये एग्जांपल है हेट्रोजेनस मिक्सचर का। मैंने काजू में बादाम मिला दिया, तो काजू आप अलग कर सकते हो, बादाम आप अलग कर सकते हो। हेट्रोजेनस मिक्सचर में विजिबल बाउंड्रीज होती हैं, होमोजेनस मिक्सचर में विजिबल बाउंड्रीज नहीं होती हैं। आप इसमें आराम से देख के बता सकते हो कहाँ काजू है, कहाँ बादाम है। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोजेनस मिक्सचर। नाउ नेक्स्ट टॉपिक दैट विल बी कवरिंग इज फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस में क्या होता है? केवल बाहरी रूपरेखा चेंज होती है, कोई भी नए सब्सटेंस फॉर्म नहीं होते या सब्सटेंस अपनी आइडेंटिटी लूज़ नहीं करता। एक सिंपल सा एग्जांपल है, मेरे पास पेपर है, मैंने उसको बीच से फाड़ दिया, अपनी कॉपी से मैंने एक पेपर निकाल लिया या मैंने एक पेपर को टीयर कर दिया। तो अगर मैं पेपर को टीयर करता हूँ तो मुझे मिलता क्या है? पेपर ही मिलता है ना। तो ये एक फिजिकल चेंज है, ठीक है। अब अगर मैंने उस पेपर को बर्न कर दिया,
तो क्या होगा, वो ऐश बन जाएगा और वो पेपर अपनी आइडेंटिटी खो देगा। तो जहाँ पर सब्सटेंस अपनी आइडेंटिटी खो देता है वो केमिकल चेंज है, और जहाँ सब्सटेंस अपनी आइडेंटिटी बरकरार रखता है वो फिजिकल चेंज है। तो दिस इज फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। फिजिकल चेंजेस जनरली रिवर्सिबल होते हैं, केमिकल चेंजेस जनरली रिवर्सिबल नहीं होते। रिवर्सिबल से मतलब मैंने पानी को ठंडा कर दिया, पानी बर्फ़ बन गया, मैंने बर्फ़ को पिघला दिया, वापस से पानी बन गया, तो ये रिवर्सिबल चेंज है। बट अगर मैं केमिकल चेंज की बात करूं, मैंने पेपर को जला दिया, तो क्या अब मुझे उस ऐश से वापस पेपर मिलेगा? मुझे पेपर नहीं मिलेगा। सो दिस इज केमिकल चेंज। नाउ नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू रीड इज सॉल्यूशन। नाउ सॉल्यूशन सबसे पहले एक होमोजेनस मिक्सचर है जिसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है सॉल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट। सॉल्यूट इज द पार्ट दैट हैज़ बीन डिजॉल्व्ड, या जो डिजॉल्व होता है, इट इज़ जनरली टेकन लेस इन अमाउंट। सॉल्वेंट इज द पार्ट विच हेल्प्स इन डिजोल्यूशन, जो सॉल्यूट को डिजॉल्व करता है वो सॉल्वेंट होता है। तो सिंपल एग्जांपल है, अगर मेरे पास शुगर एंड वाटर है तो शुगर इज द सॉल्यूट एंड वाटर इज द सॉल्वेंट। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज, सॉल्यूशन इज अ होमोजेनस मिक्सचर। व्हाट आर अदर प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन? इट इज ट्रांसपेरेंट, the particles of solute and solvent cannot be separated out by the method of filtration। अगर हम फिल्टर पेपर से पास करेंगे सॉल्यूशन को तो वो पूरा पास हो जाएगा, कोई भी सॉल्यूट फिल्टर पेपर में लेफ्ट नहीं रहेगा, सॉल्यूशन लाइट को स्कैटर नहीं करता है। नेक्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू रीड इज द टाइप ऑफ सॉल्यूशन। दो टाइप ऑफ सॉल्यूशन होते हैं, एक होता है सैचुरेटेड, एक होता है अनसैचुरेटेड। अब सैचुरेटेड की बात करते हैं। कुछ लोग कहते हैं ना कि मेरी लाइफ में सैचुरेशन आ गया, सैचुरेशन आ गया मतलब अब उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्यूट की मात्रा मैक्सिमम है और उसमें और सॉल्यूट अपन ऐड नहीं कर सकते, दैट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। एंड अनसैचुरेटेड मतलब अभी उसको ज़िंदगी में बहुत कुछ मांगता। तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्यूट का अमाउंट अभी कम है और सॉल्यूट उसमें ऐड कर सकते हैं और डिसॉल्व कर सकते हैं। फिर एक आता है सुपर सैचुरेटेड। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में अपन क्या करते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन का अगर अपन टेम्परेचर इंक्रीज कर दें तो ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर उसमें अपन और ज़्यादा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ऐड कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सिंपल एग्जांपल है चाशनी, जो आप खाते हो मिठाइयों में। देखा है, जब तक मिठाई गर्म है तो चाशनी तैरती रहती है, लेकिन जैसे ठंडी पड़ती है वो चाशनी जम जाती है। क्यों जम जाती है? क्योंकि वो सॉल्यूट जम जाता है और वो लिक्विड फॉर्म या फ्लूइड फॉर्म में कब रहता है, जब तक आपका टेम्परेचर हाई है। अब नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ते हैं कोलॉइड। ठीक है, अब कोलॉइड भी आपका एक मिक्सचर है। कैसा मिक्सचर है? होमोजेनस है बट दिखता हेट्रोजेनस है। अब कोलॉइड के दो पार्ट होते हैं, एक होता है डिस्पर्स्ड फेस, एक होता है डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्स फेस को आप सॉल्यूट की तरह मान सकते हो, डिस्पर्जन मीडियम को आप सॉल्वेंट की तरह मान सकते हो। कोलॉइड का एक सबसे सिंपल एग्जांपल है फॉग। आप सबने कोहरा देखा है तो वो सिंपल एग्जांपल है फॉग। और एग्जांपल क्या है कोलॉइड के? आपका मिल्क एक कोलॉइड है, एग एल्ब्यूमिन का जो पार्ट है वो एक कोलॉइड है। ये सारे कोलॉइड के एग्जाम्पल होते हैं। अब कोलॉइड के आपको मेन प्रॉपर्टीज़ याद रखनी है। कोलॉइड की जो प्रॉपर्टीज़ कहती हैं कि इट कैन पास थ्रू अ फिल्टर पेपर। अ कोलॉइड इज़ वेरी स्टेबल, अगर उसको छोड़ोगे तो पार्टिकल सेटल डाउन नहीं होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो है कोलॉइड आपका शो करता है टिंडल इफेक्ट विच इज़ कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट मतलब लाइट का पाथ विजिबल हो जाता है। रात को आपने हाईवे पे देखा है जब कार चलती हैं तो उनसे जो लाइट निकलती है उसका पूरा पाथ आपको दिखाई देता है कि भाई ऐसे ये पैराबोलिक शेप में लाइट आगे बढ़ रही है, तो उसे कहते हैं टिंडल इफेक्ट। कोलॉइड के पार्टिकल्स को अगर सेपरेट करना है तो यू हैव टू सेपरेट इट आउट बाय द मेथड ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। आपको स्पिन करना पड़ेगा या चर्न करना पड़ेगा, तब पार्टिकल्स अलग होंगे। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज सस्पेंशन। अब सस्पेंशन में जो सॉल्यूट के पार्टिकल उनका साइज़ बहुत बड़ा है और वो सेटल डाउन हो जाते हैं, वो स्टेबल नहीं होता। सबसे कॉमन एग्जांपल है, मैंने मिट्टी डाल दी पानी में तो क्या होगा, सारी मिट्टी नीचे बैठ जाएगी अगर आप कितना भी स्टर कर दो, बट आफ्टर सम टाइम व्हेन यू स्टॉप स्टिरिंग द एंटायर मड विल सेटल डाउन, दैट इज कॉल्ड अ सस्पेंशन। अब सस्पेंशन आपका जनरली ट्रांसलूसेंट तो नहीं कह सकते, ओपेक कह सकते हैं, साफ साफ कुछ दिखाई देता नहीं है। सस्पेंशन के पार्टिकल स्टेबल नहीं है, सस्पेंशन टिंडल इफेक्ट कॉज नहीं करता, और सस्पेंशन को अपन जिसके जो सॉल्यूट पार्टिकल है उसको अपन फिल्टर पेपर से सेपरेट आउट कर सकते हैं।
तो सस्पेंशन का एक सिंपल एग्जांपल हो गया soil in water, chalk powder in water. These are examples of suspension. Now, next topic that we are going to read is the different separation techniques. तो सबसे पहले अगर अपन बात करें हेट्रोजेनस मिक्सचर की, तो हेट्रोजेनस मिक्सचर में अपन जो सेपरेशन टेक्निक यूज़ करते हैं वो है हैंड पिकिंग, सीविंग या फिल्ट्रेशन. इनको अपन सिंपल फिजिकल मेथड से अलग कर सकते हैं. आपने अपने घर में देखा होगा, आपकी मम्मी चावल या गेहूं में से कंकड़ निकालती होंगी, उसको चलनी से चालती हैं, है ना, और फिल्ट्रेशन आप पानी फिल्टर करते हो. अब दिक्कत वहाँ आती है जहाँ पर आपके लिक्विड कैसे हों, इमिसिसिबल. इमिसिसिबल मतलब ऐसे लिक्विड जो अभी मिक्स नहीं होते हों. तो अगर मैंने ऑयल और वाटर को मिला दिया तो ऑयल और ऑयल की जो आपकी परत है वो ऊपर बन जाएगी, वाटर की लेयर नीचे बन जाएगी. तो अपन इसको किससे अलग करेंगे, यूजिंग अ सेपरेटिंग फनल. आप पानी को पूरा निकाल दो एक वेसल में, और जैसे पानी ख़त्म हो जाए आप टैप बंद कर दो, तो आपका ऑयल एक अलग उसी फनल में सेपरेट आउट हो जाएगा. नेक्स्ट आपकी एक सेपरेशन टेक्निक है जैसे बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन. सेंट्रीफ्यूगेशन में जो आपका मिक्सचर है या जो भी चीज़ों का आपको सेपरेट करना है उसको बहुत हाई वेलोसिटी से अपन रोटेट करवाते हैं. तो क्या होता है, जो डेंसर मटेरियल है वो नीचे सेटल डाउन हो जाती हैं और लाइटर चीज़ें ऊपर प्रेजेंट हो जाती हैं. इस कंसेप्ट का यूज़ कहाँ करते हैं, वॉशिंग मशीन में. जब अपन कपड़ों को रोटेट करते हैं तो डस्ट पार्टिकल बीइंग हैवियर वो नीचे सेटल हो जाता है और पानी और फोम आपका ऊपर आ जाता है. सेम टेक्निक यूज़ होती है फॉर ऑब्टेनिंग क्रीम फ्रॉम मिल्क. जब मिल्क को चर्न करते हैं तो आपके जो मिल्क के पार्टिकल है वो हैवियर है, वो फैट है वो नीचे आ जाता है, और जो आपकी क्रीम है वो लाइटर है वो ऊपर चली जाती है. नेक्स्ट टॉपिक आपका जो सेपरेशन टेक्निक है वो है सब्लिमेशन. सब्लिमेशन का यूज़ कहाँ करते हैं, सब्लिमेशन का यूज़ वहाँ करते हैं जहाँ पर आपकी जो सब्सटेंस है वो बहुत वोलाटाइल है. तो एक सिंपल एग्जांपल है नैप्थलीन बॉल, है ना. नैप्थलीन बॉल का सब्लिमेशन होता है. अगर हम उनको ऑब्टेन करना चाहते हैं तो सिंपली उनको हीट कर दें, वो आपके ऊपर गैशियस स्टेट में कन्वर्ट होकर सेटल हो जाएंगे, फिर उनको कंडेंसेशन करके उन्हें वापस गेन कर सकते हैं. नेक्स्ट प्रोसेस आता है क्रोमैटोग्राफी. क्रोमैटोग्राफी का मेन यूज़ कहाँ पर होता है, फॉर सेपरेटिंग डिफरेंट कलर्स फ्रॉम अ मिक्सचर और अ डाई. ठीक है. नेक्स्ट है आपका मिसिसिबल लिक्विड. मिसिसिबल लिक्विड मतलब ऐसे लिक्विड जो मिक्स हो जाते हैं. अब उसके लिए दो टेक्निक है, एक होती है डिस्टिलेशन और एक है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. पहले डिस्टिलेशन की बात करते हैं. डिस्टिलेशन वहाँ पर यूज़ करते हैं जहाँ पर दोनों लिक्विड्स के बीच की बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 25 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा होता है. सिंपल एग्जांपल आप कर लो, जितने भी अल्कोहलिक बेवरेजेस हैं वो जब फॉर्म होते हैं तो अपन डिस्टिलेशन का यूज़ करते हैं. अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज़ वहाँ पर होता है जहाँ पर जो आपके मिसिसिबल लिक्विड्स हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट के बीच का डिफरेंस 25 डिग्री से कम होता है. सिंपल एग्जांपल है पेट्रोल. जब पेट्रोल के अपन कंस्टिट्यूएंट सेपरेट करते हैं तो उन सब के बीच बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 25 डिग्री सेल्सियस से कम होता है. अब नेक्स्ट है टू सेपरेट द कंपोनेंट ऑफ एयर. किसके थ्रू सेपरेट करेंगे, बाय द मेथड ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. कैसे करेंगे, पहले एयर को लिक्विफाई करेंगे और लिक्विफाई करने के बाद उसको वापस से अपन कूल करेंगे, जिसके कारण उसके डिफरेंट पार्टिकल्स जो हैं अलग अलग फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में सेपरेट आउट हो जाएंगे. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज क्रिस्टलाइजेशन. अब क्रिस्टलाइजेशन इज सिमिलर टू इवेपोरेशन. केवल एक डिफरेंस आता है क्रिस्टलाइजेशन में कि क्रिस्टलाइजेशन में आपकी जो भी पार्टिकल्स अपने को मिलते हैं उससे इम्प्योरिटी सेपरेट आउट हो जाती है. तो क्रिस्टलाइजेशन भी सेम है, उसमें अपन वाटर को इवेपोरेट करवाते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे जो भी इम्प्योरिटीज़ होती हैं सेपरेट आउट हो जाती हैं. दैट इज़ वाई क्रिस्टलाइजेशन इज़ अ बेटर सेपरेशन टेक्निक दैन इवेपोरेशन. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज सेपरेटिंग और फिल्टरिंग आउट वाटर. अब वाटर को जब अपन फिल्टर आउट करते हैं तो बहुत सारे टैंक होते हैं. सबसे पहला टैंक जो होता है वो होता है सेडिमेंटेशन टैंक. सेडिमेंटेशन टैंक में आपका जो वाटर है उसमें जो बड़े सेडिमेंट्स हैं वो लोडिंग के थ्रू क्या होते हैं, आपका सेटल डाउन हो जाते हैं. उसके बाद सेकंड आपका आता है लोडिंग टैंक. लोडिंग टैंक में थोड़ा बहुत अपन पोटैश एलम का यूज़ करते हैं जिससे जो माइन्यूट पार्टिकल्स हैं वो सेटल डाउन हो जाते हैं. लास्ट में आता है आपका फिल्ट्रेशन टैंक. फिल्ट्रेशन टैंक की 3 लेयर होती हैं. उसमें कोर्स ग्रेवल होता है, ग्रेवल होता है और फाइन सैंड होता है. वाटर इन तीनों चीज़ के थ्रू फिल्टर होते होते फाइनली क्लोरिनेशन टैंक में जाता है जहाँ पे क्लोरीन गैस आपके बैक्टीरिया और जर्म्स को किल करती है और प्योर वाटर आपके घर तक पीने के लिए आता है. Now next topic or the last topic of the chapter is what are the properties of metal
एंड नॉन मेटल। ओके, सबको पता है मेटल क्या होता है। मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, वेरा नॉन मेटल आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल आपके जो है मेलिएबल हैं, डक्टाइल हैं, सोनरस हैं, लश्चरस हैं। नॉन मेटल ना मेलिएबल हैं, ना डक्टाइल हैं, ना सोनरस हैं और ना ही लश्चरस हैं। प्लीज़ रीड द पेपर केयरफुली, डू द पेपर केयरफुली, ऑल द बेस्ट फॉर योर पेपर। आराम से पेपर करना है, MCQ टाइप पेपर है, so please do it. Thank you. Hope you have enjoyed watching my gameplay.